जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रामबाण सीरीज के अगले पार्ट में मैं आपको स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर में बताने वाला हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। इम्पोर्टेंट ये है कि तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी का अस्थायी परिसर कहाँ पर है, तो गुजरात के द्वारका में। इसकी आधारशिला किसने रखी? सहकारिता मंत्री अमित शाह। गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल। यहाँ के मंदिरों की बात करें, नागेश्वर मंदिर जो कि पॉपुलर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, समुद्री यानी कच्छ के खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले प्रश्न की बात करें, जैव विविधता की चिंताओं की समझ और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण। अगले प्रश्न की बात करें तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमसीए रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट की स्थापना की है। किस मंत्रालय ने? कारपोरेट मंत्रालय ने। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रिटेन स्थित अरबपति व्यवसायी और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री चंद्र परमानंद हिंदुजा का 87 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि हिंदुजा समूह के किस अरबपति व्यवसायी का जो है हाल ही में निधन हो गया, तो श्री चंद्र परमानंद हिंदुजा। पांचवें प्रश्न की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों की मानक देखभाल के लिए 75/25 पहल की घोषणा की है। एग्जाम से इम्पोर्टेंट ये पूछा जाएगा, 75/25 पहल की घोषणा किस योजना से संबंधित है? तो योजना हो जाएगी कि 75 मिलियन लोगों के मधुमेह और रक्तचाप की देखभाल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। क्या पूछा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुराने पेंशन मामलों को संबंधित करने और हल करने के लिए दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया। किसने किया उद्घाटन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कांस के मार्चेडू फिल्म में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत 50 से अधिक भाषाओं में 3000 से बड़ी अधिक फिल्मों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है। परीक्षा में पूछा जाए, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश भारत, जो कि 50 से अधिक जो है और 3000 से अधिक फिल्मों का उद्घाटन करता है, 3000 ज़्यादा फिल्में बनाता है। कितनी भाषाओं में? 50 से अधिक भाषाओं में। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में संपन्न दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 16 स्वर्ण पदक जीता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप ने भारत ने 16 स्वर्ण जीते हैं। इस आयोजन में 6 देश भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना की छठी और अंतरिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाक्सीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। नौसेना की छठी और अंतिम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम
पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाकसीर। क्या है? वाकसीर। पनडुब्बी को मचगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड के कान्होजी आग्रेवोल्ट बेसिन से लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री नटराजन चंद्रशेखरन को फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री HE द्वारा लीजन डी होनर के शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि डी होनर फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री नटराजन चंद्रशेखरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पहले जापान के हिरोशिमा पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो एग्जाम से यहाँ से पूछा जाएगा G7 शिखर सम्मेलन के समय मोदी ने किस देश में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जापान के हिरोशिमा पीस पार्क में। जापान के हिरोशिमा पीस पार्क में। भारत और जापान के बीच मित्रता और सद्भावना के प्रतीक रूप में भारत द्वारा हिरोशिमा को प्रतिमा भेंट की गई। आज के अंतिम प्रश्न की आपसे बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने चिट फंड कंपनियों को विनियमित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई चिट एप्लीकेशन किस शासन से है? आंध्र प्रदेश सरकार। किस लिए है? धोखाधड़ी को और विनियमितता को रोकने के लिए ई चिट को लागू किया है। ई चिट सिस्टम न केवल चिट फंड फर्मों की धोखाधड़ी को रोकेगा बल्कि ग्राहकों को नुकसान से बचाने में मदद करेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM जगमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंदन, वेंकटेश्वर टेम्पल, श्री ब्रह्मरामा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये यहाँ के टेम्पल हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी इस नए चैनल पर व्यूअर हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।